कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज की जो वीडियो है वो है जी कोरियन ब्यूटी सीक्रेट के ऊपर कि वो लोग क्या ऐसा यूज़ करते हैं जिससे उनकी जो स्किन है वो बहुत ही ग्लोइंग, बहुत ही नरिश और हाइड्रेट लगती है। मतलब उनके फेस पे कोई भी इस तरह के डार्क स्पॉट या डार्क सर्कल्स या अनइवन टोन कुछ भी इस तरह का नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो जी सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस तरह हमें वो बनाना है। अच्छा, पहले इस बात कर लेते हैं इनके बेनिफिट्स पे। ये हैं कि जी इसको यूज़ करने से आपकी जो स्किन है वो बहुत ही हाइड्रेट हो जाती है, बहुत नरिश हो जाती है। जो डेड स्किन होती है जब वो उतर जाएगी तो आपकी जो स्किन है वो बहुत एक तरह से सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत प्लम्पी प्लम्पी लगेगी। बट ये है कि इसके एक दफ़ा से आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा, मतलब थोड़ा बहुत आपको फ़र्क फील होगा। बट ये नहीं है कि आप लोग ये समझो कि एक दफ़ा लगाया है तो आप लोग बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी आपकी स्किन हो जाएगी, इस तरह का नहीं है। बट ये है कि आपको कुछ कुछ देर बाद ये लगाते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। बट ये है कि ये नेचुरल चीज़ें हैं, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। और इसका ये है कि ये जो एक्स्ट्रा दाने वगैरह बन जाते हैं मुंह पे, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स वगैरह जो आ जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन जो है ऐसे लग रहा होता है कि जैसे डीप अंदर कोई ना दाने बने हुए हैं और वो जब बाहर निकलते हैं एक तरह से बहुत रेशे वाले बन जाते हैं। तो ये उसके लिए बहुत काम करेगा। इसके साथ हम सबसे पहले क्लिनजिंग करेंगे, उसके बाद उसका हम मास्क लगाएंगे ताकि डबल इफ़ेक्ट आए। तो ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं, घर में मौजूद होती ही हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या क्या चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको चावलों का आटा चाहिए जो कि घर में होता है। अगर घर में नहीं बना सकते तो बाज़ार से ले ले, घर में बना सकते हैं तो इजीली वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने मोस्टली जो है वो घर में बनाया है। थोड़े से चावल लेके उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और उसका फाइन पाउडर बना लिया था। ठीक हो गया। उसके बाद आपको चाहिए लेमन, उसके हमें कुछ ड्रॉप्स चाहिए और चाहिए दूध चाहिए। आप दूध या दही कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और हनी जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं ऐड किया। ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ें आपने बनानी है, ये है मास्क के लिए। ठीक हो गया। अब क्लिनजिंग किससे करनी है? क्लिनजिंग सिर्फ आपने सादा दूध से करनी है। ठीक है, थोड़ा सा आपने 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून जो दूध है वो लेके फ्रीज़ कर लेना है। फ्रीज़ मतलब कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट्स के लिए आपने फ्रीज़र में रख देना है ताकि वो ठंडा हो जाए। उसके बाद आपने उससे क्लिनजिंग करनी है। ये होगा कि जी आपकी जो मुंह पे गंद वगैरह है एक तरह से वो उतर जाएगा। उसके बाद आप जब मास्क लगाएंगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। ठीक है, चले सबसे पहले हम मास्क बनाना देखते हैं, किस तरह मास्क बनाएंगे, उसके बाद हम क्लीनिंग करते हैं। चलिए जी मास्क ट्राई करते हैं कि किस तरह बनाना है। एक बाउल चाहिए, चावलों का आटा चाहिए, दूध चाहिए और लेमन चाहिए। पहले चावलों का आटा ऐड करेंगे, फिर दूध ऐड करेंगे। दूध उतना ऐड करना है कि एक फाइन पेस्ट बन जाए और थोड़ा सा कुछ जो ड्रॉप्स हैं वो आपने लेमन के ऐड कर देने हैं। दूध आपने आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है ताकि एकदम से पतला पेस्ट ना बन जाए। बस जी, अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये हमारा जो मास्क है वो रेडी हो चुका है। अब इसको अप्लाई करते हैं। तो ये है जी क्लेंजिंग के लिए दूध, मैंने इस बाउल में ऐड किया है, आप देख सकते हैं। साथ में हमने एक ले लेनी है कॉटन बड। इसको अच्छे से इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया दूध में, सिंपल सादा दूध है, बस ठंडा किया हुआ है। ये हमने जो एक्स्ट्रा है वो निकाल लेना है और अच्छे से इसको फेस को साफ कर लेना। मैं आपको दिखाऊंगी कि फेस के ऊपर से कितना गंद उतर रहा है और एक ही वॉश से। इतना आपने दूध ले लेना है और मास्क भी इतना बनाना है कि सिर्फ एक बार ही यूज़ हो सके। आपने इसको स्टोर करके नहीं रखना, फ्रेश बनाना है और फ्रेश ही लगाना है। अच्छे तरीके से हम साफ कर लेंगे अपने फेस को
आइस के नीचे से चीक्स पे और नेक तक भी जा सकते हैं जी। आप अगर नज़र आ रहा है तो स्किन के ऊपर से काफ़ी जो मैल है वो उतरी है। ठीक है, अब हमने इसको साइड पे कर देना और अपना फेस जो है वो सादा टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेना है। ठीक हो गया। चले जी, अब बारी आती है मास्क की। क्लीनिंग हमने कर ली है, हमारा जो फेस है वो काफ़ी फ्रेश हो चुका है। अब हम मास्क लगाएंगे। जो मैंने मास्क आपको बनाना सिखाया है बहुत आसान है। ठीक है, इस तरह से बना है, सिर्फ उतना मैंने बनाया है कि सिर्फ एक दफ़ा हम यूज़ कर सकें। ठीक है, आप हाथ से यूज़ कर लें या ब्रश की मदद से, जिस तरह मर्ज़ी। अच्छा, इसको हम एज अ स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लगाने के बाद। ठीक है, थोड़े से इसके पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स रह जाते होते हैं पाउडर बनाने के बावजूद भी। अब हम इसको लगा लेंगे। ये देखिए जी, मास्क जो है वो लग चुका है। अब 10 मिनट के लिए वेट करेंगे ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद मैं आपको लाइव उतार के दिखाऊंगी कि इसका कैसा रिज़ल्ट आता है। ठीक है, तब तक के लिए वेट करें। तो जी 10 मिनट जो हैं वो हो चुके हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है, मेरा फेस भी हार्ड हो गया है। तो ये देखें, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, मैं फेस जो है वो वॉश कर आई हूँ और सब आपके सामने है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं। स्किन जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। रिज़ल्ट आप इस तरह कह सकते हैं कि स्किन सॉफ्ट हुई है और जो थोड़ी सी हार्डनेस हुई थी जैसे ब्लैकहेड्स वगैरह की, वो थोड़ी सी कम हो गई है। तो अब इसको कुछ दिन रेगुलर लगाऊंगी तो और अच्छे से रिज़ल्ट आएंगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं। इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। स्किन जो है, दूध अंदर ऐड किया हुआ है, इसकी वजह से कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है। चावल हैं, हनी है, लेमन है और दूध है, बस और कुछ भी नहीं है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं और मुझे अपने फीडबैक दें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल देखा करें। चले, अब मुझे दें इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।